हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, इन तीनों टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार है, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही नॉलेजेबल कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज लेने के लिए दोस्तों। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रिप्टोग्राफी का बेसिक जो होता है दोस्तों, वो अपने डाटा या इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित करना होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है हमारी, उस चीज़ को किसी भी अदर सोर्स से हम लोग को सुरक्षित रखना क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें देखते हैं। बेसिक चीज़ें जो डेफिनेशन होती है क्रिप्टोग्राफी का, जो अर्थ होता है द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा। जो हमारा डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने की कला क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। आर्ट मतलब होता है कला, प्रोटेक्टिंग मतलब होता है सुरक्षित रखना, और डेटा जो हमारी इंफॉर्मेटिव चीज़ रहेगी। अर्थात कहने का मतलब क्या, अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखना होता है। तो यही होता है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखना क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। तो देन बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउ टू यूज़। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ हम दोस्तों करते हैं, हम अपने इन्फॉर्मेशन या डेटा को अनरीडेबल, मतलब जो डेटा हम पढ़ नहीं सकते, सीक्रेट्स कोड जो होते हैं उनमें बदल दिए जाते हैं, जिन्हें हम क्लिपर टेक्स्ट कहते हैं। और वही लोग इसे डिक्रिप्ट करके रीड कर सकते हैं जिनके पास इस चीज़ की सीक्रेट की होती है। कहने का मतलब है कोई भी डेटा है, उस चीज़ को हम लोग अनरीडेबल सीक्रेट कोड में बदल देते हैं, जिन्हें सिपर टेक्स्ट कहते हैं। और वही लोग इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास इस डेटा को एक्सेस करने की सीक्रेट की होगी, या इस डेटा को जो कोई डिक्रिप्ट कर पाएगा। डिक्रिप्ट हुए डेटा को हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। कोई भी डेटा है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, इस चीज़ को मैंने चेंज किया अनरीडेबल सीक्रेट्स कोड में, पासवर्ड लगाया, की बनाई, और इस डेटा को मैंने शेयर किया दूसरे के पास। वो अगर जब तक वही की नहीं इंटर करेगा तब तक वो डेटा रीडेबल नहीं हो सकता, उस चीज़ को वो ओपन नहीं कर सकता, मतलब मेरा नाम वो नहीं जान सकता। कहने का मतलब यही था। इसका यूज इसी टाइप से करते हैं। तो देखते हैं और आगे क्या टॉपिक है। इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों, वो ईमेल, मैसेज, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका जो यूज़ है दोस्तों, मेन चीज़, जैसे कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह जो होता है डेटा की सिक्योरिटी तथा इंटीग्रिटी को बनाए रखता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है दोस्तों, किसी भी डेटा की सिक्योरिटी को बनाए रखता है। जैसे भी कोई भी डेटा होता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, उस चीज़ को बनाए रखता है, कॉन्फिडेंशियल। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों प्रोसेस। इसके काम करने का तरीका क्या होता है, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो टाइप की प्रोसेस होती हैं। क्रिप्टोग्राफी में दो ही टाइप की प्रोसेस होती हैं, एक होती है इनक्रिप्शन, दूसरी होती है डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इनक्रिप्शन में क्या होता है दोस्तों, पहले कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, मान लीजिए कोई भी डेटा है, उसको अनरीडेबल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर डिक्रिप्शन में वही अनरीडेबल डेटा को फिर से रीडेबल डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, डिक्रिप्शन में सिपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है।
देन अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये दोनों चीज़ें दो टाइप की प्रोसेस होती हैं। पहले होता है मेन, जो हमारा डेटा हो गया प्लेन टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, बीच में हम लोगों ने इस पे सिपर टेस्ट में कन्वर्ट किया, प्लस उसमें एक तो सिक्योरिटी की यूज़ कर ली। फिर इसी चीज़ को जब किसी और के पास में हमने डेटा भेजा ये अपना सिपर टेस्ट को, उसके साथ में हमने इस चीज़ को एक्सेस करने की भी भेजी। जब तक वो की एंटर नहीं करेगा तब तक वो डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। इनक्रिप्शन में दोस्तों किसी भी प्लेन टेस्ट को सिपर टेस्ट में कन्वर्ट किया, साथ में सिक्योरिटी पिन यूज़ करके, देन उस डेटा को सेंड किया किसी अदर यूज़र के पास में, तो उस अदर यूज़र के द्वारा जो हमने सिक्योरिटी की लगाई है वही सिक्योरिटी की को एंटर करनी होगी, तभी वो डेटा को वो एक्सेस कर पाएगा। इसका यही मेन चीज़ प्रोसेस होती है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे इसमें किस टाइप की प्रोसेस काम में ली जाती है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। इनक्रिप्शन में किसी भी डेटा को प्लेन टेस्ट में सिपर टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और डिक्रिप्शन में सिपर टेस्ट को प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन के बारे में बेसिक नॉलेज तो आप लोग को मिल गया है, इसके बारे में डीप नॉलेज लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे सिपर टेस्ट कहते हैं। सिपर टेस्ट को आसानी से समझा नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ एक्सपर्ट ही समझ सकता है। जो ओरिजिनल डेटा या इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम प्लेन टेस्ट कहते हैं, उसे सिपर टेस्ट में इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्शन में क्या होता है, किसी भी डेटा को, जो मेन इन्फॉर्मेशन डेटा है, जो रीडिएबल डेटा है, उस डेटा को हम लोग अनरीडिएबल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जिसको सिपर टेस्ट के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य जो होता है दोस्तों, डिजिटल डेटा या इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित करना होता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसमिट होती हैं। जैसे मेरी कोई पिक है, अगर मैंने उस पिक को किसी और के पास भेजना है कॉन्फिडेंशियल तरीके से, तो उस चीज़ को मैं पहले इनक्रिप्ट करूँगा, फिर उस फाइल को सेंड करूँगा, साथ में जिसको मैंने सेंड किया है वो उस फाइल को डिक्रिप्ट करेगा, तभी वो मेरी पिक को एक्सेस कर पाएगा। इनक्रिप्टेड डेटा को पढ़ने के लिए आपके पास एक की होनी चाहिए, जिसे कि आप उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग अपना किसी ने तो अपना आधार कार्ड तो डाउनलोड किया होगा वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पे दोस्तों जब आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो साथ ही में दोस्तों जब उस फाइल को ओपन किया जाता है तो वहाँ पे एक पासवर्ड मांगा जाता है। पासवर्ड वही चीज़ है दोस्तों, ये की जो यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ हो रहा है, यही कीवर्ड वहाँ पे पासवर्ड का काम करती है, और जो वो कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है वो इनक्रिप्ट होती है। देन टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शन कितने टाइप का होता है? इनक्रिप्शन मूलतः दो टाइप का होता है। एक होता है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं इसको। सेकंड होता है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, इसको कहते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। इसके बारे में किसी अदर वीडियो में समझेंगे। इस पे बात करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। इस चीज़ को अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये दोनों चीज़ें आखिर में होती क्या है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है जो होता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? डिक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपे इनक्रिप्टेड डेटा को वापस ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ ही में दोस्तों जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसे सिपर टेक्स्ट कहते हैं, और जो ओरिजिनल डेटा होता है उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, तथा सिपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलना डिक्रिप्शन कहलाता है। इसके लिए भी एक की आवश्यकता होती है जिससे कि डेटा डिक्रिप्ट हो सके, मतलब वही की ज़रूरत पड़ेगी जिस
की का यूज़ करके उस डेटा को इनक्रिप्ट किया गया है, वही की जब एंटर होगी तभी वो डेटा डिक्रिप्ट होगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों इतना ही था वीडियो में। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। आसानी के साथ में आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।